दोस्तों, ये छोटा सा गरीबों वाला घर राधा का है। आइए देखते हैं कि आज की कहानी में क्या होता है। यहाँ पर राधा अपनी बेटी पिंकी के साथ बैठी है। माँ, तुम हमेशा कहती हो मुझे ड्रेस ले दोगी, लेकिन अभी तक आपने मुझे कोई ड्रेस लेकर नहीं दी। माँ माँ ऐसा क्यों? बेटा, तुम्हारे पापा से मैंने बात नहीं की। पैसे तो उनके पास होते हैं। जब तुम्हारे पापा ड्रेस के लिए पैसे देंगे तो हम जरूर लेंगे। तुम मेरे कपड़े देखो कितने मैले गंदे हो चुके हैं। मेरे पास इतना पैसे नहीं कि मैं सिर्फ ले सकूं। माँ, लेकिन लेकिन हम ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से पापा की हेल्प हो जाए, चाची के घर काम करने के अलावा। नहीं बेटा, ऐसा तो कोई काम नहीं जिसकी वजह से मुझे सोचने दो। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि हम उनकी मदद कर सकें या फिर हम अपने लिए खर्च कर सकें। मुझे नहीं समझ आ रही मुझे क्या करना चाहिए। माँ, आप पढ़ी लिखी हो, आप बच्चों को ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाती? अरे पिंकी, तुमने तो बहुत बड़ी बात कर दी। ट्यूशन? हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। मैं ऐसे ज़रूर करूँगी। बल्कि ऐसे करती हूँ कि मैं आज आसपास अड़ोस पड़ोस वाले घरों में जाकर सबको बताऊंगी कि मैं अब ट्यूशन पढ़ाने लगी हूँ। बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आएंगे और और फिर उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हमारे घर का गुजारा अच्छा हो जाएगा। और ये जॉब भी बुरी नहीं है। हाँ माँ, बिल्कुल, आप इस बारे में ज़रूर सोचना। अब मैं खेलने के लिए जा रही हूँ। अरे चल टोनी, अब हम खेलने के लिए जाएंगे। अरे वाह, मुझे तो मेरी साइकिल बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छी लगती है इस साइकिल को चलाना। वाह! अरे टोनी, रास्ते से हट जाओ, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। टोनी, अरे टोनी तो गिर गया। टोनी उठ जाओ। और फिर टोनी जल्दी जल्दी उठकर भाग जाता है। अब मैं पूरे घर में साइकिल चलाऊंगी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है साइकिल चलाते हुए। अरे वाह! अरे अरे अरे, ये तो मटका टूटने लगा था और मम्मा मुझे मारती। ध्यान ध्यान से खेलना चाहिए। अरे पिंकी ने तो 2 मिनट में जो कर दिखाया, मुझसे वो इतने दिनों में नहीं हो पाया। उसने बहुत अच्छी बात की। मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ और जो ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाऊंगी उससे जो पैसे मिलेंगे उससे अच्छी खासी मदद हो जाएगी। मैं आज ही सबके घर जाऊंगी और सबको बताऊंगी। अब मुझे नहीं पता कि वो लोग अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मेरे घर भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मुझे अपनी ये आदत ख़त्म करनी होगी। मुझे घर को साफ सुथरा रखना होगा। अब ऐसा करती हूँ कि बाकी घर के काम कर लेती हूँ और फिर जल्दी जल्दी उनके घर भी तो जाना है। और फिर राधा झाड़ू देने लगती है। पता नहीं इतना सारा कचरा कहाँ से आ जाता है। रोज झाड़ू देती हूँ, रोज तेज आंधी आ जाती है और इतना सारा कचरा। वैसे घर भी तो कच्चा है, कचरा तो आएगा ही। चलो, झाड़ू तो मैंने दे दी। अब बस बाकी थोड़ा सा काम बाकी रहता है, वो भी कर लूंगी। तो फिर उसके बाद आराम से जाऊंगी सबके घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।